नमस्कार मित्रों, वही आप, वही हम, वही रविवार और वही हमारा जनता कवि दरबार। आज आपके परिवार में, हमारे परिवार में जुड़े हैं कई नए सदस्य और इस बार कुछ हर बार की तरह इस बार भी कुछ नयापन देखने को मिलेगा आपको। और एक नयापन तो यही होगा कि पहली बार कोई कवि दंपति आपसे रूबरू हो रहे हैं। और मैं आपका परिचय करा देता हूं दोनों का कि आप हैं राकेश नमित, फरीदाबाद से आए हैं, मेरे दाईं ओर बैठे हैं सबसे पहले। और जाहिर है कि दूसरे छोर पर जो बैठे हैं वो भी फरीदाबाद से ही आए हैं और नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनका नाम है नमिता राकेश। वाह। नमिता राकेश और राकेश नमित जी दोनों जी हमारे कार्यक्रम में पहली बार आए, दोनों का स्वागत है। आज आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं। और मेरे बाईं ओर बैठे हैं दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र कलकल जी। कवि तो हैं ही, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी हैं। अब फेसबुक पर तो आप इनके कार्टून देख सकते थे। हालांकि आज आप इनसे फेस टू फेस हो रहे हैं, लेकिन बीच में जो शीशे की दीवार है उसकी वजह से इनका ये कार्यक्रम तो आप नहीं देख पाएंगे। फिलहाल इनकी कविताएं सुनकर ही काम चलाएंगे। और मेरी बगल में बैठे हैं अजय शर्मा अज्ञात जी। और इस बार बहुत दूर से आए हैं, दतिया से जगत शर्मा। जगत शर्मा पहली बार जनता कवि दरबार में आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज इन सब का कविता पाठ आप सुनेंगे। तो शुरू करते हैं हम जगत शर्मा जी से कर लेते हैं। तो जगत जी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और जब भी इनसे बात होती है तो मुझे कई बार ये बातचीत में दादा कहते हैं, अपने यहाँ दादा बड़े भाई को भी कहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर शिष्य होता कोई मेरा जगत तो मैं जगत गुरु हो जाता। अब दादा कहने वाला जगत हो तो मैं जगत दाता तो हो ही गया। खैर, तो दादा का इतना अधिकार तो है कि ये दादागिरी आपसे ही शुरू करें हम। तो बढ़िया। जगत जी आप सुनाइए, क्या सुनाते हैं? धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और माँ भारती के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहता हूँ। जी स्वागत। कि वतन पर मिटने वालों को ही दुनिया प्यार करती है। कि वतन पर मिटने वालों को ही दुनिया प्यार करती है। कि उनके पास आने से जगत खुद मौत डरती है। कि वही हैं देवता जागृत जिन्होंने राष्ट्र को पूजा। कि वही हैं देवता जागृत जिन्होंने राष्ट्र को पूजा। उन्हीं का है गगन सारा, उन्हीं की बस ये धरती है। उन्हीं का है गगन सारा, उन्हीं की बस ये धरती है। कि जाइए न मंदिर न मस्जिद न गुरुद्वार, एक बार वस ध्वज को प्रणाम कीजिए। कि जाइए न मंदिर न मस्जिद न गुरुद्वार, एक बार वस ध्वज को प्रणाम कीजिए। और तीन रंगों वाले मत वाले राष्ट्र के प्रतीक अपने तिरंगे को सदा सलाम कीजिए। अपने तिरंगे को सदा सलाम कीजिए। कि गीता या कुरान पढ़ो या ना पढ़ो किंतु नित्य, गीता या कुरान पढ़ो या ना पढ़ो किंतु नित्य, वंदे मातरम गान 8वां याम कीजिए। और जगत गुरु बने स्वराष्ट्र फिर एक बार, करके विचार यही हर काम कीजिए। करके विचार यही हर काम कीजिए। तो मोमिन बनो तो बनो अब्दुल हमीद जैसे, मादरे वतन पे 100 बार कुर्बान हूँ। कि मोमिन बनो तो बनो अब्दुल हमीद जैसे, मादरे वतन पे 100 बार कुर्बान हो। और हिंदू जो बनो तो बनो विवेकानंद की तरह, हिंदू जो बनो तो बनो विवेकानंद की तरह। विदेशी धरा पे भी स्वदेश का सम्मान हो। विदेशी धरा पे भी स्वदेश का सम्मान हो। कि सिख जो बनो तो बनो गुरु गोविंद सिंह जैसे, सिख जो बनो तो बनो गुरु गोविंद सिंह जैसे। धर्म धरा हेतु बलिदान संतान हो। और भारत के वासी बनो तो बनो जगत ऐसे, भारत के वासी बनो तो बनो जगत ऐसे। धर्म कर्म मोक्ष पुण्य सब हिंदुस्तान हो। धर्म कर्म मोक्ष पुण्य सब हिंदुस्तान हो। और एक दो घनाक्षरी आज के परिदृश्य में देखें। स्वागत। कि देशद्रोहियों के तने भवन विशाल, दूजी ओर फटे हाल आज वंशज शहीदों के। ये मैंने फेसबुक के जैसे अभी बातचीत हुई तो फेसबुक पे मैंने चित्र देखे शहीदों के वंशजों के, शहीदों के वंशजों के जो मैंने चित्र देखे तो बड़ा दुख हुआ कि बड़े अभाव में है वो। तो उन्हीं को लेकर ये दो घनाक्षरी। कि देशद्रोहियों के तने भवन विशाल, कि देशद्रोहियों के तने भवन विशाल, दूजी ओर फटे हाल आज वंशज शहीदों के। और काले धन वाले साले सब माला माल, और देखिए कंगाल आज वंशज शहीदों के। देखिए कंगाल आज वंशज शहीदों के। कि सिंहों की धारा पे हुआ गीदड़ों का,
सिंहों की धरा पे हुआ गीदड़ों का राज, यह देखते कमाल आज बंसज शहीदों के। और क्या यही है मान बलिदान का, जगत कहो करते सवाल आज बंसज शहीदों के, करते सवाल आज बंसज शहीदों के। और ये अंतिम और घनाक्षरी, इसके बाद और भी हमारे सब भाई हैं सुनाएंगे। कि डायर को उसके ही घर में जिन्होंने मारा, डायर को उसके ही घर में जिन्होंने मारा, ऐसे उधम सिंह के नवासे मजदूर हैं। ये उधम सिंह के नवासे का चित्र जो किसी ने फेसबुक पे डाला था, तो वहां से ये प्रेरणा मिली मुझे कि डायर को उसके ही घर में जिन्होंने मारा, ऐसे उधम सिंह के नवासे मजदूर है। और कांकोरी के वीर रोशन सिंह से सपूत के भी बंसज जगत नई रोशनी से दूर है, कि बंसज जगत नई रोशनी से दूर है। कि भगवती चरण दुर्गा भाभी के अनेक अंश आज भी संघर्ष करने पे मजबूर हैं। कि भगवती चरण दुर्गा भाभी के अनेक अंश आज भी संघर्ष करने पे मजबूर हैं। और गुमनामी में जी रहे सावक अनेक, और गुमनामी में जी रहे सावक अनेक, और गीदड़ों के लाल खूब खूब मशहूर है, गीदड़ों के लाल खूब खूब मशहूर है। बहुत अच्छे। तो ये थे जगत शर्मा, रतिया से आए, गुमनामी के अंधेरों में खो रहे हैं, शहीदों के वंशज बेशक, लेकिन जनता टीवी से जुड़ने पर और जनता कवि दरबार से जुड़ने पर हमारे देश का कोई कवि गुमनाम रह जाए ऐसी उम्मीद नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम दुनिया में जाकर देश की और हिंदी की कीर्ति पताका को फहराने वाले कवियों को तो मंच पर लाएं ही, उन्हें तो बुलाएं ही, लेकिन नए कवियों को भी हम लाएं। देश के कोने कोने से कवि मित्र हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम भी उन्हें बुला रहे हैं। और फिलहाल हम बहुत नाम सुनते रहे हैं नमिता राकेश जी का गज़ल के क्षेत्र में, लेकिन आज हम उन्हें नहीं, उनके पति श्री राकेश नमित जी को बुला रहे हैं, तो वो कुछ सुनाएं। विद्यार्थी जी ने परिचय दे दिया हमारा, और अच्छा परिचय दिया। मैं अपनी शुरुआत भी अपने परिचय से ही करता हूँ। जी, स्वागत है। वैसे मैं चुप चुप रहता हूँ, वैसे मैं चुप चुप रहता हूँ, जब कहता हूँ सच कहता हूँ। बहुत अच्छा। जब कहता हूँ सच कहता हूँ, सच सुनना आसान नहीं है, सच सुनना आसान नहीं है, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। राकेश जी, आपने तो मुझे डरा दिया था कि जब कोई पति ये कहता है कि वैसे तो मैं चुप चुप रहता हूँ, तो ये बात समझ में इसका कारण भी पता लग जाता है। हम भी शादीशुदा लोग हैं और पत्नी भी साथ मौजूद हो तो चुप चुप रहने में भलाई लगती है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, आज बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, पूरे देश और दुनिया के सामने बोल रहे हैं। स्वागत है। और जैसे कि मालूम है कि 15 अगस्त है और हमारा देश आज़ादी की वर्षगांठ मनाने वाला है बहुत जल्दी, तो मैंने एक परिचय में अपना छोटा सा परिचय और देता हूँ। न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न मैं हूँ सिख ईसाई। न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न मैं हूँ सिख ईसाई। है इंसानियत मजहब और मेरा धर्म सच्चाई। बढ़िया बढ़िया। सभी के दिल में रहता हूँ, सभी से प्यार है मुझको। सभी के दिल में रहता हूँ, सभी से प्यार है मुझको। यही जीवन की पूंजी है, यही है मेरी कमाई। यही जीवन की पूंजी है, यही है मेरी कमाई। तो जैसे माहौल है, कभी दोनों बैठे हुए हैं, तो उसी के आधार पे मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये भी एक परिचय ही है हमारा। स्वागत स्वागत। कभी हिंदी में कहता हूँ, कभी उर्दू में कहता हूँ। कभी हिंदी में कहता हूँ, कभी उर्दू में कहता हूँ। कभी गीतों में कहता हूँ, कभी गज़लों में कहता हूँ। सभी को चाहता हूँ मैं, सभी से प्यार करता हूँ। सभी के दिल में रहता हूँ, सभी के दिल की कहता हूँ। सभी के दिल में रहता हूँ, सभी के दिल की कहता हूँ। और जैसे कि अभी हमारे यहाँ इतने कांड लेडी औरतों के बारे में हुए, बच्चियों के बारे में, कोख में बच्चियां मार दी जाती हैं। जी जी। और हर जगह ये होता है कि बच्चियों को जन्म देने से पहले टेस्ट करा के या कैसे कर रहे हैं, ये कुरीति हमारे घर देश में फैलती जा रही है। तो उसी पे मैंने कुछ दोहे लिखे थे, वो आपके नजर पेश करना चाहूँगा। बेटी घर की रौनक है,
मान सके तो मान, बेटी घर की रौनक है, मान सके तो मान, पैदा करने से पहले मत लो इसकी जान, बढ़िया बढ़िया, वाह वाह। मत लो इसकी जान। वाह, बहुत और एक दोहा और, स्वागत। बेटा बेटी एक से एक सी पहचान, क्या बात है। बेटा बेटी एक से एक सी पहचान, इस धरती पर दोनों हैं ईश्वर का वरदान, बहुत खूब। ईश्वर का बहुत वरदान। बढ़िया, बहुत अच्छा। और जो जिस घर में बेटी होती है उसके माता पिता किस तरीके से रहते हैं क्या है, हम लोग गलत ढंग से सोचते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है, बेटी के माता पिता होते बड़े महान, बेटी के माता पिता होते बड़े महान, करके कन्यादान वे पाते जग सम्मान, बहुत बढ़िया, वाह वाह। पाते जग अच्छा भैया, वाह वाह सम्मान। वाह। और सिर्फ एक बंद और है हमारा, स्वागत। स्वागत। कन्या हत्या के बारे में, कन्या भ्रूण के बारे में, हम्म, कि जब कन्या माँ के पेट में आती है वो क्या सोचती है, आजकल जिस तरह से स्थिति बनी है उसी पे उसके मन से क्या निकलता है वो मैंने लिखा है। मुझे दुनिया में आने का तुम अधिकार दे दो माँ, बहुत अच्छे। मुझे दुनिया में आने का तुम अधिकार दे दो माँ, जो भाई को दिया तुमने मुझे वो प्यार वाह, दे वाह, दो वाह, माँ, बहुत खूब। तुम्हारे चाहने से ही तुम्हारी कोख में आई, बहुत क्या खूब। बात है। तुम्हारे चाहने से ही तुम्हारी कोख में आई, जन्म देकर मुझे जीवन का उपहार दे दो वाह माँ, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। जन्म देकर मुझे जीवन का उपहार दे दो माँ। मेरे ख्याल से मैंने कुछ कह लिया है, अब मैं चाहता हूँ कुछ और आगे बढ़े हमारे विद्यार्थी जी। जी। वैसे वो विद्यार्थी जी नहीं हैं, हम तो उनको गुरु ही मानेंगे, लेकिन वो विद्यार्थी के नाम का फ़ायदा ना उठाएं। मैं विद्यार्थी हूँ और इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मुझे काम ऐसा मिला कि मैं इसका कई बार फ़ायदा उठा जाता हूँ। और आपकी रचना वास्तव में उपहार थी बेटियों के जन्म के बारे में, और सही बात है कि बेटे हो या बेटियाँ दोनों एक समान, किंतु मिल पाया नहीं मुझको ये वरदान। अब इस पर तो क्या किया जाए। हाँ, अब कुछ ऐसा ही भाव शायद मेरे पड़ोसी के मन में भी होगा। अजय जी, जी, आपके बच्चों में कितने बेटे बेटियां हैं? मेरे 2 पुत्र हैं हाँ, और दोनों जुड़वे हैं और अब दादा भी बन चुके हैं। अच्छा अच्छा, दादा अब बने हैं ना? जी, तो चलिए खैर, अब बेटों के बाप से सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। अजय अज्ञात जी। धन्यवाद दोस्तों। आज मित्रता दिवस है। इस अवसर पर जनता टीवी और कवि दरबार के सभी दर्शकों मित्रों को और आप सभी कवि मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैं धन्यवाद भाई साहब। 1-2 कथा और उसके बाद एक गजल पढ़ूंगा। स्वागत है। स्वागत है। ए खुदा हम्म, मुझको भी तेरी मेहरबानी चाहिए, वाह बहुत अच्छे। ए खुदा मुझको भी तेरी मेहरबानी चाहिए, एक महकते गुल के जैसी जिंदगानी चाहिए। वाह वाह। बहुत अच्छे। ए खुदा मुझको भी तेरी मेहरबानी चाहिए, एक महकते गुल के जैसी जिंदगानी चाहिए, और मुझको लंबी उम्र की हरगिज भी नहीं है आरजू, मुझको लंबी उम्र की हरगिज नहीं है आरजू, जब तलक है जिंदगी मुझको जवानी चाहिए, वाह क्या बात है, बढ़िया जब तलक है जिंदगी मुझको जवानी चाहिए। वाह वाह वाह। एक कतौर पढ़ता हूँ कि रोशनाई दे कलम को फिक्र में गहराई दे, रोशनाई दे कलम को फिक्र में गहराई दे,
माहिरे कामिल बना दे, शेर में रानाई दे। और चाहता हूँ खुद को रखना खुद नुमाई से परे, चाहता हूँ खुद को रखना खुद नुमाई से परे, लोग खुद आशिक हों मेरे, ऐसी एक अच्छाई दे। वाह वाह क्या बात। लोग जवानी खुद आपको आशिक हों दे, मेरे, लोग ऐसी आशिक एक आपके अच्छाई हों। दे। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो भाई। गजल का मतलब हाजिर है स्वागत स्वागत। कि खुशी मिलते ही गम का हर फसाना भूल जाते हैं, क्या बात है। खुशी मिलते ही गम का हर फसाना भूल जाते हैं, कि माँ की गोद में जाकर जमाना भूल जाते हैं। अच्छा भैया वाह वाह वाह। कि माँ की गोद में जाकर जमाना भूल जाते हैं। शेर हाजिर है कि भला माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, भला माँ बाप बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, मगर संस्कार बचपन में सिखाना भूल जाते हैं, मगर संस्कार बचपन में सिखाना भूल जाते हैं। ज़बानी याद रखते हैं ये बच्चे फिल्मी गानों को, ज़बानी याद रखते हैं ये बच्चे फिल्मी गानों को, मगर इकबाल का कौमी तराना भूल जाते हैं, मगर इकबाल का कौमी तराना भूल जाते हैं। बनाते हैं नए रिश्ते हजारों फेसबुक पर हम, बनाते हैं नए रिश्ते हजारों फेसबुक पर हम, मगर हम खून के रिश्ते निभाना मगर हम खून के रिश्ते निभाना भूल जाते हैं। और आखिरी शेर है मक्ता, हमेशा याद रहते हैं अजय अधिकार तो हमको, हमेशा याद रहते हैं अजय अधिकार तो हमको, मगर हम अपने फर्जों को निभाना भूल जाते हैं, मगर हम अपने फर्जों को निभाना भूल जाते हैं, कि माँ की गोद में जाकर जमाना भूल जाते हैं। कैसे हमेशा याद रखते हैं। अधिकारों की बात आप कर रहे थे, तो मित्रों जो फर्ज भूल जाते हैं निभाना, उनसे निपटने के लिए हमारे पास एक विभाग है जिसे हम पुलिस विभाग कहते हैं, और जो अपने अधिकारों की बात करते हैं, फर्ज नहीं जानते, उनको ऐसे अधिकारी जो मेरे पड़ोस में बैठे हैं उनको फर्ज निभाना सिखाते हैं। और फिलहाल जो हमारे साथ में कवि मित्र बैठे हैं, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ये राजेंद्र कल कहलाते हैं। अब कल की बात कल छोड़े, आज क्या सुनाते हैं देखते हैं। अच्छा विद्यार्थी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सीधे सीधे बात शुरू करता हूँ। जब नया नया कोई थानेदार भर्ती होता है, जैसे मेरी भी भर्ती हुई थानेदार, तो रिश्ते वालों की बड़ी लाइन लगना शुरू हो जाती है, और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही लोग पहुंच जाते हैं। वो गांव में ताऊ जी के पास आके मिलते थे। हो तो गया ना, अब तो हो गया, तुक्का बैठ गया। तो ताऊ जी सीधा जो उनको बताते हैं, अब जो ट्रेनिंग चल रही है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, वहीं जाके मिल लेंगे। तो उसी के ऊपर एक कविता है मेरी, मसला, और मैं ताऊ जी को ही समर्पित है वो। घर ते चिट्ठी आई कि शुक्रवार ने तने एक चौधरी ट्रेनिंग सेंटर में देखना आवगो। अच्छा। मैं सोचियो उस दिन तो स्पेशल परेड है, जरूर रिश्तो पक्का हो जाएगो। जब पाछा तो मैंने दिन में भी ब्याह का सपना आने लग गया, और कदम ताल में मेरा पाँव आगला की टोपी तय जाने लग गया। पर अगला ही दिन रेड क्रॉस वाला ने ट्रेनिंग सेंटर में एक रक्तदान शिविर लगायो, और उस्ताद ने सब तो ऊपर मेरो नाम लिखायो। बढ़िया। ज्यों ज्यों मेरो खून उनकी थैली में जा रहे थो, मेरी आँखें का अंधेरो छा रहे थो, और रक्तदान पाछे तो मैं कमजोरी महसूस कर रहे थो, कहीं चौधरी रिजेक्ट ना कर जावे, इस बात से डर रहे थो। फिर तो मैं दोबारा अपनी सेहत बनाने लग गयो,
और दबादब गूंद का लाडू खाने लग गयो। गुण पर का मेरी किस्मत ने एक बार फिर कहर बर पायो। मेरो कमजोर शरीर व लाडू हजम को नहीं कर पायो। ईब तो मेरो इसो पेट खराब हो गयो कि मेरो वजन सेंसेक्स की तरह धड़ाधड़ गिर रहो थो और शीशा में अपनी शक्ल देख देख के मेरो कॉन्फिडेंस हिल रहो थो। मेरो तो कमजोरी ते बांदर सो मुंह लिकट रहो थो और परेड में राइफल का वजन ते भी मेरो बैलेंस बिगड़ रहो थो। वाह वाह वाह। मेरी निक्कर बार बार नीचा ने खिसक रही थी। मेरा चक्कर में पूरी प्लाटून की सेटिंग बिगड़ रही थी। फिर तो उस्ताद ने मेरो नाम कामचोर धर दियो और मैं परेड ते बाहर कर दियो। अच्छा। अगला दिन शुक्रवार ने चौधरी ट्रेनिंग सेंटर में घुस आयो और सब तो स्पेशल परेड कर रहा था। मैं एक लो फटीक कर तो पायो। फटीक होता है जिस दिन वो काम वाम नहीं होता, श्रमदान बोलते हैं, उस दिन वो घास काटना और ये सब जो चलता रहता है। वो सोचो घसियारो है। बोलो रे छोरा, या राजेंद्र कल की कोठी कौन सी है? वाह। या सुन के एक बार तो मैं डर गयो, पर इतनी देर में दिमाग काम कर गयो। मैं बोले उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में सोच के भी दिमाग घूम जावे। तुम तो बस न्यू समझ लो कि यो सारो एरिया उनकी जुरिस्डिक्शन में आवे। वाह वाह वाह। या सुन के चौधरी मुछा के ताव दे के मुस्कुरायो और खुश होकर एक 50 को नोट मेरा तय पकड़ायो। बोलो जाकर अपना कल साहब ने बता दे कि चौधरी नथु आयो है और उनका ब्याह खातर अपनी बेटी को रिश्ते ले आयो है। वाह। मैं बोलो आज तो साहब तो मुलाकात को टाइम खत्म हो गयो। ईब तो वे आराम फरमा रहे हैं। आज में थारा जी सा 10-12 चौधरी तो पहले उनसे मिलकर जा रहे हैं। या सुनता ही चौधरी की सारी चौधराहट खत्म होगी और उनकी हालत देखकर मेरी भी घबराहट कम होगी। मैं बोलो तुम अपनी बेटी को बायोडाटा मने दे जाओ, मैं साहब की टेबल पर धर दूंगा। वाह। वैसे भी उनको मैं खास आदमी हूँ, थारी सिफारिश भी कर दूंगा। मैं चौधरी दोहरा एक कागज पर उसकी बेटी को नाम पतो लिखाउन लग गयो। इतनी देर में उस्ताद मारियो राउंड लग गयो। अब ट्रेनिंग सेंटर में उस्ताद होते हैं, उस जो होते हैं वही सर्वा होते हैं। यमराज से कम डर लगता है और उस्ताद से ज्यादा डर लगता है। स्वागत है, आगे बताइए। मैं चौधरी ने छोड़ के घास काट तो दूसरी ओर जाऊन लग गयो। वो चौधरी दोहरा के बोलो रहता हूँ तू के ये हाथ में छुट्टी की एप्लीकेशन सी ले रहे है और तने वो कल इतनी देर तक के गोली दे रहे है। मैं समझ गयो मेरो खेल खत्म हो गयो। फिर तो मैंने एक झाड़ी का पाछा ने छुप कर हालात को जायजो लियो। उस्ताद मेरी एक एक पोल खोल के स्वाद ले रहे थो और चौधरी मने एक तो एक भूंडी गाड़ दे रहे थो। 2 मिनट में मेरो भांडो फूट गयो। रिश्ता के साथ साथ मेरो मनोबल भी टूट गयो। उस दिन पाछे रिश्ता का नाम तो मेरो इसो दिल घबरावे कि मन हर छोरी की शक्ल पे चौधरी की मूछ नजर आवे। तो दोस्तों ये थे हमारे राजेंद्र कलकल, दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिनका है हाजमा कमजोर। अब चलते हैं हम एक ब्रेक की ओर। नमस्कार। हरियाणा सिर्फ खेती नहीं, खेलों के लिए